राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे ने शनिवार को आयोजित पत्रकार परिषद में महाराष्ट्र सरकार द्वारा किसानों के हित में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी देते हुए कहा कि पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर शेतकरी कर्ज मुक्ति योजना राज्य के किसानों के लिए ऐतिहासिक साबित होगी। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत 56 लाख किसानों को 36,585 करोड़ की कर्ज माफी का लाभ मिलेगा, जबकि किसानों के 48,000 करोड़ के पुराने बिजली बिल भी माफ किए जाएंगे। डॉक्टर बोंडे ने बताया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में घोषणा की है कि महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्ज मुक्ति योजना के तहत पहले लागू 50,000 की सीमा समाप्त कर दी गई है। अब पात्र किसानों को 2 लाख तक की कर्ज माफी का लाभ मिलेगा। साथ ही वर्ष 2026-27 के लिए नियमित कर्ज चुकाने की शर्त भी समाप्त कर दी गई है, ताकि कोई भी पात्र किसान योजना से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों को आर्थिक संकट से बाहर निकालने के लिए लगातार काम कर रही है। किसानों को पहले से ही 7.5 हॉर्स पावर तक के कृषि पंपों पर बिजली बिल में राहत दी जा रही है और अब 48,000 करोड़ के पुराने बिजली बकाया को भी सरकार अपने स्तर पर वहन करेगी। वचन दिलं त्यांनी पूर्ण केलं नाही, ती पूर्ण करतात। उद्धव ठाकरे तेव्हा मुख्यमंत्री होते आणि उद्धव ठाकरेंनी 2019च्या कर्जमाफीमध्ये म्हटलं होतं की नियमित कर्ज भरणाऱ्याला 50,000 रुपये देऊ। 2022 पर्यंत ते मुख्यमंत्री होते, पण ते आपला शब्द पाळू शकले नाही आणि म्हणून 4,000 कोटी रुपये माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी उद्धव ठाकरेंनी दिलेलं वचन पूर्ण करण्याकरता, म्हणजे शेतकऱ्यांची फसवणूक होऊ नये म्हणून त्या नियमित शेतकऱ्यांना 50,000 रुपये प्रोत्साहन मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी आणि त्याच्यामुळे ते दुसऱ्याचाही शब्द पूर्ण करतात, तर स्वतःचा शब्द तर पूर्ण करतीलच आणि करतातच। आजही त्यांनी जेव्हा पांडुरंगाच्या चरणी डोकं ठेवलं, त्यांनी एकच पांडुरंगाला सांगितलं की मी दिलेला शेतकऱ्याला दिलेला शब्द पाळला। शब्द पाळण्याची परंपरा ही भारतीय जनता पक्षामध्ये आणि मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस शेतकऱ्यांनी पंप घेतला असेल आणि आता तर त्याला 0-0 बिल येऊन झालं, परंतु त्या बिलावर मागील थकबाकी असं लिहून येतं। काही शेतकऱ्याची 2 लाखाची आहे, काही शेतकऱ्याची 50,000ची आहे। आता जरी 0-0 बिल येत असलं, त्याच्यासाठी 25,000 कोटी रुपये सरकार दरवर्षी खर्च करत असलं तरी ते बिलामध्ये मागील थकबाकी लिहून येत होती, त्याचं व्याज वाढत होतं। दरवेळेला नवीन बिलामध्ये जास्त थकबाकी दिसत होती, ती पूर्ण लिहून जाईल आणि त्याच्यासाठी 48,000 कोटी रुपये ते खर्च केले जातात। एकनाथ शिंदे जेव्हा मुख्यमंत्री होते, भारतीय जनता पक्ष महायुतीचं सरकार होतं, त्यावेळेला शेतकऱ्यांना कोणतंही बिल लागणार नाही, वीज मोफत दिली होती आणि तरी पण ती थकबाकी राहिली होती 7.5 हॉर्स पॉवरच्या पंपापर्यंत। अजूनही त्या तुमच्याजवळ जर बिल आलं असेल, त्याच्यामध्ये मागील थकबाकी असेल, जेव्हापासून पंप घेतला असेल तेव्हापासून जी मागील थकबाकी आहे ती आता 0,000 आजही पुन्हा तेच रिपीट स्टेटमेंट दिलं। प्रतिप्रश्न विचारतो, कोणतीही कर्जमाफी करणे शाश्वत उपाय आहे का? कोणतीही कर्जमाफी करणे हा दिलासा देण्यापुरता, संकटातून बाहेर काढण्याकरता, बळीराजाला आर्थिक विवंचनेतून बाहेर काढण्याकरता एक आयडियल उपाय, आदर्श उपाय हा आहे की तो कर्ज भरण्याच्या ताकदीचा झाला पाहिजे। कर्जाचं व्याजही कमी केलेलं आहे, म्हणजे डॉक्टर पंजाबराव देशमुख व्याज माफी योजनेच्या अंतर्गत साधारणतः 3 लाखापर्यंतच्या कर्जाचं 0 तरी कर्ज भरलं तर 0 व्याज लागतं आणि त्याच्यामुळं या सगळ्या ज्या उपाययोजना आहेत, कर्ज का फेडल्या जात नाही? कारण का त्याला जर आपत्ती आली तर कर्ज फेडल्या जात नाही, पाऊस आला नाही तर कर्ज फेडल्या जात नाही। त्याच्यामुळे या शाश्वत योजनेमध्ये पाणी त्याला उपलब्ध करून दिलं पाहिजे, माइक्रो इरिगेशन झाली पाहिजे। पत्रकार परिषद में डॉक्टर बोंडे ने बताया कि राज्य सरकार कृषि क्षेत्र पर प्रतिवर्ष लगभग 95,000 करोड़ खर्च कर रही है। सरकार ने किसानों से 136 लाख क्विंटल कपास की खरीद कर 10,883 करोड़ का भुगतान किया है। इसके अलावा प्याज खरीद, ड्रिप सिंचाई, कृषि समृद्धि योजना और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए भी अनेक योजनाएं लागू की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार कृषि को लाभकारी बनाने के लिए सिंचाई परियोजनाओं पर बड़ी पैमाने पर निवेश कर रही है। नदी जोड़ो परियोजना, वैनगंगा नलगंगा लिंक, नए बांधों के निर्माण और पुरानी बांधों की ऊंचाई बढ़ाने जैसी योजनाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है।
पश्चिमी महाराष्ट्र के अतिरिक्त पानी को मराठवाड़ा और विदर्भ तक पहुंचाने की योजना भी तैयार की गई है, जिससे भविष्य में सूखे की समस्या पर स्थायी समाधान मिल सकेगा। डॉक्टर बोंडे ने बताया कि सरकार सौर ऊर्जा आधारित कृषि पंपों और सोलर कृषि फीडर योजना के माध्यम से किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही है। वर्तमान में लगभग 76% किसानों को दिन में बिजली मिल रही है और वर्ष के अंत तक ये सुविधा सभी किसानों तक पहुंचाने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों की भलाई को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कर्ज माफी और बिजली बिल माफी का निर्णय बिना किसी चुनावी दबाव के लिया है। सरकार का उद्देश्य केवल किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना, कृषि को लाभकारी बनाना और भविष्य की चुनौतियों के लिए कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाना है। पत्रकार परिषद में डॉक्टर अनिल बोंडे के अलावा विधायक व ग्रामीण जिलाध्यक्ष प्रताप अड़सड़, शहराध्यक्ष डॉक्टर नितिन धांडी, विधायक पूर्व मंत्री प्रवीण पोटी पाटिल, विधायक प्रवीण तायड़े, विधायक राजेश वानखड़ी, पूर्व शहराध्यक्ष किरण पातुरकर, रविंद्र खांडेकर, तुषार भारती, शिवराय कुलकर्णी, चेतन पवार, बादल कुलकर्णी, मनपा पक्ष नेता चेतन गावंडी, नगर सेविका राधा कुरील आदि उपस्थित थी।